जैसा कि आचार्यवर्ण ने कहा, देश ज़ाहिरी बात है देश संविधान से चलेगा और संविधान ही से उसको चलना चाहिए। यहाँ किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को अपने रेजोल्यूशन में या अपने भाषण में ये कहने का अधिकार नहीं कि आपको मुझसे तकलीफ़ है आप चले जाइए। यहाँ किसी धर्म संसद को भी ये कहने का अधिकार नहीं कि जो हमारी विचारधारा के लोग नहीं होंगे हम उनके साथ ये कर सकते हैं। देश तो संविधान से चलेगा। जहाँ तक बात है, हम चर्चा आज इस बात पे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ये 8 साल, तो मैं मदनी साहब की तरह ये नहीं कहूँगा मैं आशावादी हूँ। मैं तो पूरी तरह भारत में रहता हूँ, तो मुझको हर जगह ही आशा नज़र आती है। मैं आशावादी भी नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ न सिर्फ मुतमईन हूँ, बल्कि मुझको लगता है मैं यहीं रहा, मेरी बात की नस्लें भी यहीं रहेंगी और इसी वातावरण इन्हीं लोगों के साथ रहेंगी। इसलिए मुझे कहीं यहाँ पर कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री का पहला जिसको कहते हैं दौर था, वो था सबका साथ सबका विकास। दूसरे दौर में एक बात और जोड़ी गई, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो ये विश्वास और जग गया था। तो मुझको तो पूरी तरीके से जिस चीज़ पर अभी तक कोई चर्चा नहीं करा, प्रधानमंत्री की इन 8 सालों में मुझको जितना बल मिला है शायद ही किसी और को बल मिला होगा। और उसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। शायद संबित पात्रे जी उस चीज़ को नहीं उठा पाए। देखिए, प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में जाके वो दुबई अबू धाबी की अल ज़ैद मस्जिद में गए, वो इंडोनेशिया की इस्तिक़लाल मस्जिद में गए। सिर्फ गए नहीं, बल्कि जब जापान के प्रधानमंत्री आए उनको सिद्दी सैयद की जाली मस्जिद अहमदाबाद में लेके गए। प्रधानमंत्री जब ईरान गए तो वो ये कह के वहाँ के सुप्रीम लीडर के लेके गए कि ये कुरान भारत में कूफी शैली में लिखा गया और भारत में लिखा गया, मैं इसको आपके पास लेके आया हूँ। प्रधानमंत्री जब किंग सलमान से सऊदी अरब मिलने गए तो भारत की पहली मस्जिद, अब अलग बात है कुछ लोग आक्रांता कहते हैं, वो प्रधानमंत्री तो उनको जवाब नहीं दे सकते, लेकिन वो चेरामन की पहली मस्जिद जो भारत में पैगंबर साहब के ज़माने में बनी थी उसकी रेप्लिका लेके गए। प्रधानमंत्री ने मुझको इसलिए पूरी तरह उनसे आशावादी हूँ कि इसी दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में किंग जॉर्डन के साथ स्टेज साझा करते हुए उन्होंने बताया कि ईश्वर और अल्लाह के किसी 99 नामों में से कोई चीज़ जो है वो आतंक नहीं सिखाती है। और मुझको फ़ख्र है कि मेरे घर के पास जो हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह है। तो जिस इंडो इस्लामिक कल्चर की, ये मैं उसको नया नाम देता हूँ। संघ का अपनी बात होगी, संघ का राष्ट्रवाद अलग है। संघ कहते हैं कि हम या हमारा राष्ट्रवाद, उसमें जितनी घृणा अशोक से भी हो, जितनी औरंगजेब से भी हो सकती है उतनी अशोक से भी हो सकती है, उनका राष्ट्रवाद है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने मुझको एक चीज़ सिखाई इन 8 सालों में, वो 8 साल ये कि भारत का इस्लामी दर्शन जितने अच्छे तरीकों से विश्व के सामने प्रधानमंत्री ने रखा, शायद इनसे पहले कोई रख सकता था। ये मैं सेकुलरिज्म का बुनियादी मकसद ये नहीं है कि आप अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना और आडंबर करें। सेकुलरिज्म के लफ्ज़ी मायने मेरे नज़दीक ये हैं कि आप जितना, जैसे हमारे आचार्यवर ने कहा, जितना मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ उतना जो है दूसरे धर्म का भी सम्मान करूँ, इसी का नाम सेकुलरिज्म है। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ, ये दोनों तो पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं, आचार्यवर तो सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे फिर जाहिरी बात है कि जितना ज्ञान आचार्यवर को होगा गीता या श्री कृष्ण के बारे में मुझको नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने सुना, चूँकि मैं जिस मोहल्ले में रहता था दिल्ली में वो बाज़ार सीताराम था और मेरा घर सैयदान वहीं था, यानी सैयद और ब्राह्मण सब हम वहीं रहते थे। हमने बचपन से एक बात सुनी कि इतिहास जो श्री कृष्ण ने जो भी कहा, उसका जो हमारे नज़दीक उसको मुआवजा जो उसका हासिल था वो यही था कि इतिहास दर हकीकत एक ऐसी चीज़ है जितना उसको कुरेदोगे उसमें खुशियों के साथ साथ गम भी निकलते हैं। मेरा तो कहना है बिल्कुल कोई भी सत्य हो हमको लाना चाहिए। हम बात आज कर रहे हैं 8 साल की चर्चा की प्रधानमंत्री के, बहुत अच्छे काम हुए हैं। यकीनी तौर से उज्ज्वला से सबको फ़ायदा हुआ, यकीनी तौर से जो और स्कीम्स थे उनसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन दिक्कत कहाँ पर होती है कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मैं निकलता हूँ, अगले दिन एक अखबार पढ़ता हूँ कि साहब ये दिल्ली के अंदर 100 गाँव के नाम बदले जाएंगे, फलां जो चीज़ें आचार्यवर जो कोर्ट में, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, वो आपने अपनी बात रख दी, मैं इशारों में कह रहा हूँ। लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं, ये जो लोग सड़क पर हैं, जो उनके लिए मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, ये जो लोग करते फिर रहे हैं, ये तो जिस तरीके से वो पहले आक्रांता थे ये वैचारिक आक्रांता है। चूँकि मैं प्रधानमंत्री को जब देखता हूँ तो बिल्कुल उलट पाता हूँ। 2016 के अंदर दिल्ली और अहमदाबाद, ये सब आप लोग सुन लीजिए, ये वो लोग जो हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ MIM के मौजूद हैं नुमाइंदे ये, या वो लोग जो बात करते हैं इस्लाम यानी मुगल काल के हटा के भारतीयकरण की, 2016 में यूनेस्को के पास 2 नाम थे, दिल्ली या अहमदाबाद, कि किसको जो है यूनेस्को जो है वो हेरिटेज सिटी घोषित करे।
आप लोगों में ये बात हम नहीं बताते अपने प्रधानमंत्री की बात। 2016 में अहमदाबाद को जिसका नाम बदलने के लिए जगह जगह और जिसकी एक मस्जिद को लेके पूरे का पूरा विवाद आज तक चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री की कोशिश से 2016 में अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी घोषित किया गया और घोषित करने से 4 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया, आज मेरे मन की बात, मेरा मन हर्षोल्लास से भर गया कि अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया गया। उनके मैं वही कर, सुन लीजिए मेरा कहना, मैं किसकी बात मानूं? कलीमुल हफीज साहब को डर लगता है, मुझको नहीं लगता। एक तरफ प्रधानमंत्री इंडो इस्लामिक फिलॉसफी की बात करते हैं, वो मेरे हेरिटेज की बात करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे विश्व में जाके जो है दुनिया को बताते हैं कि भारतीय मुसलमानों ने क्या कुछ इस देश में रह के करा और क्या कुछ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं कि कहीं पे ये ऐलान होता है कि साहब एक जैन आदमी को सिर्फ इस बुनियाद पे मार दिया जाए कि वो मुसलमानों से मिलता जुलता था, मुझको तकलीफ होती है। भारत को ये फख्र हासिल है कि यहाँ रामायण, महाभारत, रामचरितमानस के फारसी और अरबी तर्जुमे हुए हैं। इसलिए इस भारत के बारे में जो लोग डरने डराने की बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरा कहना उससे आगे का है। मेरा कहना ये, संबित पात्रा जी यहाँ मौजूद हैं, एक अच्छे वक्ता ही नहीं, प्रवक्ता नहीं, एक अच्छे वक्ता और इतिहास को जानते हैं। मेरा कहना है इतिहास को अगर 500,000 साल तक टटोलेंगे, इतिहास वहां नहीं है। भारत का इतिहास तो इतना प्राचीन है कि युगों के अंदर है, जहां पे कुछ इतिहास नहीं पहुंचता, भारत का इतिहास वहां से जाता है। और आज इंटरनेट का जमाना है, जहां मैं पढ़ूंगा दूसरे लोग भी पढ़ेंगे। अगर वो लोग औरंगजेब को पढ़ेंगे तो वो अशोक को भी पढ़ेंगे, अगर वो लोग अकबर को पढ़ेंगे तो वो शुंग को भी पढ़ेंगे, अगर वो लोग ये पढ़ेंगे कि नालंदा को किसने ढाया था, आखिरी बात, अगर उनको ये पढ़ाया जाएगा कि नालंदा को किसने ढाया था, तो वो ये भी पढ़ेंगे कि तक्षशिला को किसने ढाया था। अगर उनको ये बताया जाएगा कि मथुरा में हमलावर कौन था, तो वो ये भी पूछेंगे कनिष्क को कौन लोग हैं जो गौरी और खसरवी की तरह कनिष्क को भारतीय नहीं मानते। देखिए देलवी साहब, मेरा सवाल तो यही था ना कि जब अगर कोई हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहा है तो आपत्ति क्यों है? आप जानने दीजिए। अगर साक्ष्य